हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी 9.1 पे। तो दोस्तों, आज का क्लास 10th के लिए जो स्पेशल क्लास चल रहा है, सिद्ध करने वाला ही सिर्फ चल रहा है, क्योंकि सिद्ध करने वाला 7 नंबर में आता है, 2 नंबर और 5 नंबर में। तो 2 सवाल आपके लिए इस एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, इस सवाल को देखने से आपको लग रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए। कुछ नहीं करना है, एलएचएस को और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना है। एलएचएस को और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करना है। क्यों करना है सर? इतना बराबर इतना लाने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए एक दूसरा भी तरीका है कि आप यह कर सकते हैं कि एलएचएस को अलग हल कर लीजिए और आरएचएस को अलग हल कर लीजिए। इससे भी क्या होगा कि अगर एलएचएस का अगर आप मान निकालते हैं, हल करते हैं, अगर एलएचएस में जो लास्ट में मान आएगा वो, और आरएचएस को जब हल कीजिएगा अगर उसमें भी लास्ट में जो मान आया वो, तो एलएचएस वाला मान और आरएचएस वाला मान जो आपका आएगा आगे, अगर वो दोनों बराबर हो गया तो क्या कहेंगे? एलएचएस आरएचएस के बराबर है। क्योंकि जो इसका मान होगा वो इसी का मान के बराबर आ जाएगा। तो क्यों नहीं कह सकते कि एलएचएस बराबर आरएचएस है? तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं इस सवाल में कि एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग हल करने पर सेम आता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चलते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या है? 1 + सेक थीटा बट्टा है सेक थीटा। चलिए एक का तो एक लिख दीजिए, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक को हम लिख सकते हैं 1/1। अब आगे क्या है? प्लस, तो प्लस दे दीजिए। सेक थीटा का सर क्या होता है सूत्र? सेक थीटा का सूत्र होता है, सेक थीटा का 1/cos होता है। 1/cos लिख दिए सर, 1/cos थीटा। ये चल रहा है, पिछला वाला बटा चल रहा है, पिछला वाला बटा दिए, इसके सामने बराबर रखेंगे। अब बताइए सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे? सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा लिखेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे। अब ऊपर वाला क्या? भिन्न का जोड़ आ गया, सिंपल भिन्न का जोड़ है। अब देखिए एक और कॉस कैल्सियम लेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा होगा। अब एक से भाग देंगे कॉस में, कॉस आएगा। क्योंकि आप किसी भी संख्या में अगर कभी भाग दिए होंगे एक से, जैसे मान लीजिए 2 में आप 1 से भाग दीजिए, कितने आएगा? 2 ही आएगा ना। 3 में आप 1 से भाग दीजिए, कितने आएगा? 3 ही आएगा ना। इसी प्रकार अगर हम कहें आपको 1 से भाग दीजिए कॉस में, कॉस ही आएगा। अब कॉस को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो कॉस को 1 से गुना किए कॉस हो गया, प्लस है प्लस दीजिए। अब कॉस में कॉस से भाग दीजिए। पहले आप एक और चीज समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बचपन में आप एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होता है चाहे कहीं भी पढ़े होंगे कि 2 में 2 से भाग देते कितने आता था? 1। 5 में 5 से भाग देते कितने आता था? 1 आता था। क्योंकि सेम संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 होता है। उसी प्रकार आप बताइए कि कॉस में कॉस से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा ना। अब 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 हो गया। बिचला बट्टा सजी चल रहा है, बिचला बट्टा दे दीजिए। बीच वाला बट्टा था, बीच वाला बट्टा दे दीजिए। बराबर देंगे बिचला वाले के सामने में। अब बच गया क्या नीचे? बताइए 1/cos थीटा बचा। अब बताइए 1 2 3 क्या गो बट्टा हो गया? 3। जब 3 गो बट्टा आ जाता है, जैसे मान लीजिए A/B है, अब फिर बट्टा दिया C/D है। देखिए इसमें 3 गो बट्टा आ गया, 1 2 3। इसमें बिचला कौन है? ये है। तो बिचला बट्टा के सामने बराबर रखेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? तो जब बिचला बट्टा रहता है तो उसके ऊपर वाला को पहले उतार लिया जाता है, तो A/B हो गया। अब बिचला बट्टा गुना में बदल देंगे। अब नीचे वाला जो होता है ना, ये पलट जाता है। देखिए क्या है? ये है, इसको ऐसे तो C नीचे आ जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा। तो D ऊपर C नीचे। अब A को D से गुना कीजिए, AD हो गया। अब B को C से गुना कीजिए, BC हो गया। बस यही करना इसमें भी है। क्या है? बिचला बट्टा ये है, तो बिचला बट्टा से ऊपर वाला जो है जैसा है वैसे उतार लेते हैं। क्या है? cos थीटा +1 है, बट्टा में क्या है? cos थीटा है। अब ये बिचला बट्टा किससे बदलेगा? गुना में। अब नीचे वाला क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या होगा? cos ऊपर चला जाएगा और आपका 1 आ जाएगा नीचे। देखिए cos से cos खत्म, क्या बचा? बताइए cos थीटा +1 बचा। समीकरण इसे 1 मान लेते हैं। एलएचएस हमने हल किया तो एलएचएस में कितने आ गया? cos थीटा +1 आ गया। अब हल करके देखते हैं आरएचएस को इतना आता है कि नहीं। तो चलिए पुनः किससे चलेंगे? आरएचएस से। आरएचएस में क्या दिया हुआ सर? आरएचएस में दिया हुआ है sin² थीटा बट्टा 1 - cos थीटा। सर sin² का सूत्र क्या होता है? sin² का सूत्र निकालिएगा तो इस सूत्र से देखे निकालते हैं। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर कितना होता है? 1।
तो हमको चाहिए किसका सूत्र, साइन स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर का चाहिए, तो ये प्लस कॉस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में जो है उतार लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपको कहे ए स्क्वायर है तो इसको हमको कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम बी स्क्वायर लिखे हुए हैं तो क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर कर सकते हैं, बी का स्क्वायर। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ना, जैसे इसको किया है। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे चले क्या है, बट्टा में जो है उतार लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा है। अब देखिए यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी पे हम तोड़ेंगे। अब आगे ए का काम एक कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस कर रहा है। तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ए का काम एक, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ऊपर वाले को हमने रख दिया। बट्टा में जो लिख लेते हैं क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, ब्रैकेट में कर लिए, बराबर दीजिए। अब देखिए बट्टा के ऊपर और नीचे देखिए सेम दिख रहा है, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 1। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस 1 आ गया। आरएचएस को हल किए तो क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस 1 आ गया। और एलएचएस को हल किए थे तो वही आ गया, कॉस थीटा प्लस 1। तो आरएचएस में वही मान है और आरएचएस में भी वही मान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो दोस्तों कहीं भी आपको दिक्कत हो समझने में तो 1-2 बार इसको अच्छा से प्ले करके देख लीजिए, तभी दिक्कत हो तो 1-2 बार और देख लीजिए और समझने की पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, और जब ला नहीं पाएंगे तो आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। तो इस प्रकार आपका वीडियो यह जो है समाप्त होने जा रहा है, और जितना हो सके आप इसको दोस्तों के पास भेजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।